नमश्चंडिकाय। द्वादश मासों के मल से निर्मित होने के कारण मलमास का अन्य द्वादश मास हमेशा उपहास उड़ाते थे। अपेक्षित मास होने के कारण और मल से निर्मित होने के कारण किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों में मलमास का प्रयोग नहीं किया जाता था। इस व्यथा से व्यथित होकर मलमास भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। तब भगवान नारायण मलमास को लेकर लीलाधर श्री कृष्ण के लोक गोलोक में जाते हैं। मलमास अपने समस्त चिंता को श्री मधुसूदन कृष्ण के आगे प्रस्तुत करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मलमास, जब आपका कोई भी गुरु स्वामी बनने को तैयार नहीं है, तब मैं ही आज से आपका गुरु और स्वामी हूँ। और इसी के साथ भगवान कृष्ण अपना पुरुषोत्तम नाम मलमास को प्रदान करते हैं और कहते हैं, आज से आपको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ आप अन्य द्वादश मासों की अपेक्षा आपको सर्वाधिक सर्वोत्तम मास की श्रेणी प्राप्त होगी। आपके इस मास में जो भी धार्मिक अनुष्ठान, तप, त्याग, पुण्य, दान, होम आदि किए जाएंगे वो मुझे प्राप्त होंगे और उनका फल दुगना होगा और अन्य मासों की अपेक्षा सर्वाधिक होगा। तब से मलमास को, दो मास को, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास की संज्ञा प्राप्त हुई। इस पुरुषोत्तम मास के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण हैं और जिस मास के साथ भी ये दो मास पुरुषोत्तम मास आता है, जुड़ा रहता है, उस मास के समस्त गुण धर्म भी इस दो मास के साथ, पुरुषोत्तम मास के साथ जुड़े जाते हैं। इसी के साथ वैष्णव संप्रदाय में तो इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। शक्त संप्रदाय में इसे दुर्गा मास, शक्ति मास के नाम से भी जाना जाता है। भगवान नारायण की उपासना के साथ शिव शक्ति की आराधना के लिए भी मास बड़ा ही श्रेयस्कर महीना है। हमें चाहिए कि हमें अपने इष्ट के प्रति इस मास में भक्ति को और भी प्रबल करना चाहिए। चाहे हम नारायण की उपासना करें या शिव शक्ति की उपासना करें, हम साधकों को तो उपासना करने से मतलब है। इस पुरुषोत्तम मास और शाक्त मास, दुर्गा मास में हम सबको अपनी साधना को और प्रबल करना चाहिए और पूर्ण कर्मों का संचय करना चाहिए। जितनी हो सके इस ज्येष्ठ अधिक मास में जीवों की सेवा करें, जल का प्रबंध करें पशु पक्षियों के लिए, और जितनी भी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान करें, धर्म करें और जीव सेवा करें। इस पुरुषोत्तम मास समस्त भक्तजन से हमारी यही प्रार्थना है। नमः चंडिका।